नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शापित घर कैसे होता है, कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर पर कोई भूत प्रेत पिशाच का साया है या नहीं है, अगर है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है, या फिर अगर किसी पर तंत्र प्रयोग हुआ है तो उसको किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आप पर तंत्र मंत्र प्रयोग हुए हैं, परंतु इसका कोई भी हमें ऐसे संकेत नहीं है हमारे पास जिससे हम ये जान सके सच में ये सच है या झूठ है। तो इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं और साथ में ही इस पर उपाय भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ इस वीडियो में ऐसे लक्षण बताने वाला हूँ जिससे आपको एकदम आसानी से ये पता चल सके कि आपका घर शापित है या नहीं, या फिर आपके ऊपर कोई कर तंत्र मंत्र बाधा तो नहीं है, या फिर किसी ने प्रयोग तो नहीं किया ना, और किस तरह से इसका घर बैठे ही उपाय करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें जाने के बाद हमें ऐसे लगता है कि इस घर में कुछ तो है, या फिर अचानक से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होना घटित होता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप ये तय कर सकें कि सच में इस घर में कुछ है या नहीं है। तो जो घर शापित होता है या फिर जिस घर में बाधा होती है वहाँ पर सूर्य प्रकाश बहुत ही कम आता है। ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि आपने पूरा का पूरा घर में लाइट है, ट्यूबलाइट है, सारी चीज़ें हैं, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा है कि रोशनी कम आ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके घर में अचानक से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर कुछ न कुछ कारणों की वजह से विशिष्ट वास्तु में जाने के बाद अगर आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए उस घर में कुछ ना कुछ तो दोष जरूर है। आपको ऐसा लग रहा है कि 12, 1, 2 या फिर कभी भी रात में कि आपके तरफ कोई देख रहा है और उसकी वजह से आपको अचानक से नींद से आप जग रहे हैं, परंतु वहाँ पे कोई भी नहीं होता आजू बाजू, परंतु आपको फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो समझ लेना चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर घर में जाने के बाद आपके अचानक से घर में आने वाले लोग कम होने लगे, या फिर आपके बहुत सारे लोगों के साथ झगड़े होने लगे, या फिर घर में अचानक से लोगों से बातचीत का तरीका बदलने लगे और ज़्यादा झगड़े होने लगे, तो समझ लेना चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। इसके साथ में ही अगर ऐसा हो रहा है कोई विशिष्ट 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ऐसे विशिष्ट क्या बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी के बाद अचानक से कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, जैसे मानो कि हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई बीमार हो रहा है, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई हमें झगड़ा कर रहा है, हर 2-3 महीने के बाद ऐसी कोई भी चीज़ें हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके साथ में ही अगर आप उस घर में, जिस घर में ये शाप वगैरह है या फिर कोई भी भूत पिशाच का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हर वक्त कभी ना कभी पूजा या फिर जो भगवान के कार्य है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं। संकल्प पूरे नहीं होते, अनुष्ठान पूरे नहीं होते, या फिर जब भी आप कोई भगवान का कार्य करने का प्रयास करोगे उस वक्त वो कार्य सफल नहीं होगा। तो ये संकेत है कि आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो ये हुआ घर का। अब मैं विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई साया है, या फिर उस पर कोई तंत्र मंत्र किया है, या फिर उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयोग हुआ है, या फिर वो व्यक्ति अगर किसी भी विशिष्ट भूत प्रेत ग्रसित है, तो उसके लक्षण क्या है ये भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर उनकी बात करें तो
जिस व्यक्ति पर इस तरह का कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग किया हो, उसके चेहरे पर बिल्कुल ही तेज होना जो भी रहता है वो एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि उसके खाने पीने की रुचियाँ अचानक से बदलने लगती है। तो अगर इस तरह का कुछ अनुभव आपको है तो समझ लेना चाहिए उस पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। एकदम से आप बहुत सारी जो जो भी व्यक्ति है जिन पर ये सारी चीज़ें होती है वो अचानक से चिड़चिड़े बन जाते हैं। तो इस तरह का बदलाव भी एक प्रकार का संकेत है। साथ में ही इस जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल अचानक से आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है। इसके साथ में ही जिन लोगों की आँखों के नीचे डार्क सर्कल के साथ में ही जो भी एक काला धब्बे ऐसे तैयार होने लगते हैं कि जिसके वजह से उस व्यक्ति के आँखों की तरफ देखते ही एक उन्होंने काजल लगाया है, इस तरह से हमें अगर आभास होने लगे तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है। इसके साथ में ही अगर हमारे अच्छे दोस्त या फिर अच्छे जो रिश्तेदार हैं उनसे अगर उस विशेष व्यक्ति के झगड़े होने लगे तो भी एक ये लक्षण है कि उस व्यक्ति पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। अक्सर ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ या फिर भगवान के यहाँ पे आने के लिए कतराते हैं या फिर मना कर देते हैं। तो ये भी एक लक्षण है। इनके खाने पीने की जो भी आदतें हैं वो इस तरह से बदल जाती है या फिर ये अचानक से एक टाइम खाना बंद कर देते हैं, नहीं तो नींद में बड़बड़ाते हैं। तो ये भी एक प्रकार के लक्षण हैं। तो इन तरह के जो भी लक्षण हैं उससे ये बात हमें ऊपर ही ऊपर मालूम होना शुरू हो जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये छोड़कर वो बुरे संगत में लग जाना, अचानक से व्यसन ज़्यादा करने लग जाना, अचानक से बुरी जगह पे पैसे बर्बाद कर देना, तो ये भी एक तरह से ये संकेत देता है कि जो भी वो आदमी है उस पर कुछ ना कुछ हावी हो रहा है और उसकी वजह से वो अपने ही नाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये छोड़कर अगर वो व्यक्ति विशिष्ट आजार से उसको रोग हो जाए, कोई मीन्स अचानक से उसको पाँव दुखने लगे, हाथ दुखने लगे या फिर ऐसा कोई भी अचानक से उसको उसके अंदर रोग या बीमारी आ जाए कि जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है और वो भी संकेत हो सकता है। ये कोई भी जो कर्म की दशा से या फिर बाकी की जो क्रियाओं की वजह से, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया या फिर श्मशान प्रयोग, इनकी वजह से कुछ इस तरह से चीज़ें होती है कि वो आदमी खुद पर अपना भरोसा खो देता है। दूसरी चीज़ है कि उसमें कहीं पे भी अभिरुचि नज़र नहीं आती, बार बार आत्महत्या करने के विचार मन में आने लगते हैं और कुछ भी करके वो आदमी सर्वप्रथम अपना ही नाश करने के लिए तुल जाता है। इस प्रकार के जो भी लक्षण है जिस भी व्यक्ति में दिखाई देने लगे, समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। तो बेसिकली 6 प्रकार की तंत्र क्रियाएँ होती है। मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, इस तरह की 6 क्रियाएँ हैं। इनको षटक क्रिया कहा जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तो इस तरह की ये क्रियाएं हैं। इन सभी क्रियाओं में अगर बात मैं करूं तो विशिष्ट प्रकार से मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ये करने की बहुत सारी परंपराएं भी है और बहुत सारी परंपराओं में ये विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। तो इस विधि में मैं अगले वीडियो में इसकी विधियाँ भी बताऊँगा ये किस प्रकार होते हैं। परंतु अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको नज़र आने लगे या फिर एक्सपीरियंस आने लगे तो मैं इस पर आपको ऐसे कुछ उपाय बताना चाहता हूँ कि जिन उपायों को करके इस पर कुछ ना कुछ हद तक आप एक तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो इन शक्तियों के खिलाफ आप लड़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई भी शक्ति है जो सबसे पहले क्या होता है, मन पर हावी होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर हो रहा है या फिर आपके किसी परिवार वालों के या नज़दीक के लोगों पर ये चीज़ें हावी हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध और
और पवित्र वातावरण निर्मित करने की आपको ज़रूरत है। जैसे घर में धूप जलाना या फिर घर में किसी भी प्रकार का होम हवन करना, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि आप सिद्ध दत्त यंत्र की स्थापना कर सकते हो। सिद्ध दत्त यंत्र जहाँ पर है और जहाँ दत्त यंत्र का नित्य अभिषेक होता है, वहाँ पर कोई भी प्रकार की बाधा, तंत्र मंत्र बाधा कोई भी आपके सामने नहीं टिक सकती। अगर आपको सिद्ध दत्त यंत्र चाहिए तो हमसे भी ले सकते हैं, या फिर आपको उसकी अच्छी जानकारी है तो आप बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। ये छोड़कर अगर मैं और उपासना की बात करूँ तो आपको ऐसे घर में विशेषतः घर के अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको गुरु चरित्र का सप्ताह जरूर करके देखना चाहिए। गुरु चरित्र का सप्ताह इतना दिव्य है कि किसी भी घर के ऊपर की बाधा करनी, पिशाच, ये सारी की सारी शक्तियाँ नष्ट करने की ताकत उसमें रहती है। तो उसके लिए गुरु चरित्र का सप्ताह एक दिव्य आपके लिए साधना है। ये छोड़कर आप गुरु गीता का भी पाठ कर सकते हो। गुरु गीता तो एकदम से दिव्य ऐसा साधन है जो किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र का काट निकालने के लिए एकदम बढ़िया साधन है। ये छोड़कर सबसे अंतिम और एकदम दिव्य उपासना की अगर मैं बात करूँ तो काल भैरव उपासना है। काल भैरव स्तोत्र ये कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो काल भैरव स्तोत्र है, काल भैरवाष्टक है, तो इन सभी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़कर और भी कई तांत्रिक प्रयोग है जिससे इन सारी चीज़ों का काट निकालना संभव है। अगर किसी समर्थ गुरु के आश्रय से कुछ ऐसी तंत्र साधनाएँ करेंगे तो फिर आप इस सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस किसी भी विषय में थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम से हमें संपर्क कर सकते हो या upaytantra7@gmail.com पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन विषयों में कुछ भी सामग्री की ज़रूरत पड़े, जैसे कि सिद्ध आसन है, दूसरा सिद्ध माला है या फिर सिद्ध यंत्र है, तो इस किसी भी चीज़ों के लिए हमसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।